हेलो एवरीवन, जय श्री राम। सो क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक करा था, उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी के पीवाईक्यू हैं और कैट वगैरह में पूछे हैं, वो वाले क्वेश्चंस करते हैं। अगर तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन 70% ऑफ द पर्सन आर मेल एंड 30% आर मैरिड। ठीक है, फिर ये कह रहा है इफ 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड देन द फ्रैक्शन ऑफ फीमेल्स विच आर सिंगल। तो इन क्वेश्चंस को सबसे इजी करने का तरीका यही है कि हमको मान लेना चाहिए कि भाई नंबर ऑफ लोग जो हैं वो 100 हैं। तो हम मान लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ जो लोग हैं उनको हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, 100 मान लिया। अब इसमें से इन्हें दिया हुआ है कि 70% आर मेल, तो 70 जो है वो हो गए मेल। ठीक है, अब ये दिया नहीं है बट 30% क्या हो जाएंगे, फीमेल्स। ठीक है, फिर उन्होंने क्या दिया, 30% जो ओवरऑल है वो मैरिड है। इसका मतलब मैरिड कितने हैं टोटल, 30। नॉन मैरिड कितने हैं, 70। ठीक है, अब हमको दिया है 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब तो इसका इजी है। 2/7 मेल कितने दे रखे हैं हमको, 70। इसमें से इसको काटोगे 10 आ जाएगा, 10 इंटू 2 30। ठीक है, टोटल मैरिड कितने हैं, यहाँ पे देखोगे तो 30। सो टोटल फीमेल मैरिड कितनी बचाएंगे, 10। तो सिंगल कितनी है फीमेल्स, भाई 10 अगर मैरिड है तो सिंगल कितनी बचेंगी, 20। टोटल फीमेल्स कितनी है, 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2/3। यूपीएससी का ही सवाल है, तो ऐसे सवाल भी आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अ कैंडिडेट attempted 12 questions and secured full marks in all of them. If he obtained 60% in test and each question carried equal marks, then what was the total number of questions in the test he attempted? तो सिंपल है, तो बोल रहे हैं कि 12 क्वेश्चन ही एक कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और इन सब में उसको फुल मार्क्स आए हैं, बट टोटल मार्क्स उसको कितने आए हैं, टोटल मार्क्स उसको जो हैं वो सिर्फ 60% ही आए हैं। ठीक है, तो काफी इजी है। सो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने अटेम्प्ट करे हैं उसको मान लेते हैं x। ठीक है, तो हमें दिया हुआ x, उसने अटेम्प्ट करे हैं, उसको टोटल 60% टोटल मार्क्स आए हैं और वो उसको 12 क्वेश्चंस में ही आ गए। तो x इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, इसको निकालोगे तो 20 है। तो दैट इज द आंसर। ठीक है, इजी है। इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन है, 55% रीड बी, 40% रीड सी। अभी जहां भी ऐसे दिख जाए तो इसमें सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो, ऐसे गोल वाले। ठीक है, तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। ए कितना दिया हुआ है, पूरा ये डब्बा जो है ये दिया हुआ है 45%। बी कितना दिया हुआ है, 55%। सी कितना दिया हुआ है, 40%। अब लेट्स से इसको मैं डी बोल देता हूँ, इसको मैं ई बोल देता हूँ, इसको मैं एफ बोल देता हूँ, इस एरिया को मैं जी बोल देता हूँ। तो जो डी है दैट इज कॉमन बिटवीन ए और बी। भाई ए और बी का जो कॉमन में एरिया है तो ये वाला डी है, नॉट इंक्लूडिंग जी। ये चीज ध्यान रखनी है, नॉट इंक्लूडिंग जी है। ठीक है, फिर मुझे क्या दिया हुआ है, 30% जो है वो ए और बी दोनों पढ़ते हैं, 15% जो है वो बी और सी पढ़ते हैं, और 25% जो है वो ए और सी पढ़ते हैं, और 10% जो है वो सभी मैगजीन्स पढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी, तो सभी वाला ये वाला एरिया है। ठीक है, सभी वाला एरिया ये दे रखा है। ठीक है, तो मेरे को अगर देखा जाए तो जी जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है।
ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? अब मुझे ये पूरा दिया हुआ है 45, ये पूरा सर्कल 45 दिया हुआ है, पूरा सर्कल 55 दिया हुआ है, और ये पूरा सर्कल 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो d प्लस जी कितना दिया हुआ है? 30%। यहाँ पे देखो आप, 30% रीड ए एंड बी, ए ये है, बी ये है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है कि 15% रीड करते हैं बी और सी, बी और सी इनके बीच में हमने क्या क्या लिया है? ई और जी, तो ई प्लस जी 15%। फिर एक और दिया हुआ है ए और सी, ए और सी के बीच में क्या है? जी और एफ, तो एफ प्लस जी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 25%। जी अगर गिवन है तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा? 15%। डी कितना आ जाएगा? 20%। और ई कितना आ जाएगा? 5%। सिंपल है, इनसे इनको घटा लेंगे, ये वैल्यूज आ जाएगी। अब पूछा क्या मैं से, वट परसेंटेज डू नॉट रीड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला जो है, ये वाला ए रीड कर रहा है, ये वाला पूरा बी रीड कर रहा है, वाला सी रीड कर रहा है, ये पता चल गया, पता चल गया। अब हमको पूछा है कि भाई इनके अलावा जो है कौन सा रीड नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा? सिंपल सा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो कुछ भी रीड नहीं कर रहा है वो वाला एरिया निकालना है। तो इसको इजी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं ए का एरिया देखूं जो कुछ नहीं पड़ रहा है, ए के बाहर जो है, तो उसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ए का परसेंटेज माइनस डी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, डी ये हो गया, एफ ये हो गया, जी हो गया, तो ये वाला एरिया निकल जाएगा जो अंदर बचा हुआ है। ए मेरे को इनिशियली गिवन है ही, कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो, 45 दिया हुआ है। डी कितना है? 20। एफ कितना है? ये, तो ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, ऐसे ही फिर मेरे को बी के लिए निकालना पड़ेगा, सो बी माइनस डी प्लस ई प्लस जी, इसको निकालोगे तो 20% आ जाएगा। ऐसे ही मुझे सी माइनस ई प्लस एफ प्लस जी, ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, अब मुझे करना क्या है? कुछ नहीं करना है, टोटल में से मुझे माइनस कर देना है कि मेरा ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, डी कितना है, ई कितना है, एफ कितना है और जी कितना है। ठीक है, टोटल कितना होता है? 100 होता है। ए का वैल्यू पता है? 0, बी का पता है 20, सी का पता है 10, डी का पता है 20, ई का पता है 5, एफ का पता है 15, जी का पता है 10। 40, 50 और 30, 80, 80 20 में से घटा है, 80 में से 100 घटा है 20, तो आंसर आ जाएगा। इजी। इन अ सिटी ऑफ 3 लाख लोग रहते हैं, 1,80,000 पुरुष हैं, 50% जो है पुरुष जो हैं वो लिटरेट हैं, 70% जो पुरुष हैं वो, थोड़ा सा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सवाल में। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो लिटरेट हैं, तो इसको मैं अगर ऐसे सॉल्व करूँ कि 3 लाख जो है हमें टोटल दिया हुआ है पॉपुलेशन, मेल्स इसमें दिए हुए हैं 1,80,000, ये भी गिवन है। और टोटल जो लिटरेट्स है वो बोल रहा है 50% है मेल का। ठीक है, मेल मुझे पता है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दिया 50% ऑफ द मेल्स आर लिटरेट। ठीक है, सो ये मेल्स की जगह यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन, सो टोटल लिटरेट जो है वो हो जाएगा 50% जो है टोटल पॉपुलेशन का। टोटल पॉपुलेशन है 3 लाख, सो टोटल जो पढ़े हुए लिखे लोग हैं वो हैं 1.5 लाख। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है जो मेल्स पढ़े लिखे हैं 70% है, तो 70% निकालना है मुझे किसका? पुरुष कितने हैं? 1,80,000। ठीक है, तो ये गिवन है, तो 70% जब मैं 1,80,000 का निकालूंगा
ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,26,000। ठीक है। अब टोटल फीमेल्स कितनी होंगी जो पढ़ी लिखी हैं? टोटल पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 1.5 लाख। उसमें से टोटल पढ़े हुए पुरुष कितने हैं? 1,26,000। बच्चे को कितने आ जाएंगे? 24,000। आंसर हो गया, ये एक जीरो ज्यादा लगा हुआ है ना। अगला कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? टू नंबर्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली 20% एंड 28% लेस देन अ थर्ड नंबर, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर वाई लेस देन दैट ऑफ नंबर एक्स? ये भी यूपीएससी का ही सवाल है। ठीक है। तो कोई एक नंबर है जो कि x से तो 20% छोटा है और y से 28% छोटा है। तो थर्ड नंबर जो है, ठीक है, तो मुझे क्या बताया, एक थर्ड नंबर है z, ठीक है, उससे 20% छोटा तो x है, उससे 28% छोटा जो है z है, y है। तो इसको अगर मैं 100 मान लूं तो ये मुझे दिया हुआ है 80, ये मुझे दिया हुआ है 72। ठीक है। बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर y लेस देन दैट ऑफ नंबर x? सो 72 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100, क्योंकि 80 से पूछा है, नंबर x से पूछा है कि कितना परसेंटेज में छोटा बड़ा है। इसको आप देखोगे 80/80, 8/80 इंटू 80, इसको काटा पीटी करोगे तो आ जाएगा 10। 10 आंसर में। ईजी है। तो इसमें ये बहुत बड़ी ट्रिक है कि आप जो भी चीज़ है उसको ऐसे 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तीसरा सवाल है जो हम 100 मान के सॉल्व कर रहे हैं। अगला सवाल करते हैं। कैंडिडेट्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंसिस्टेड ऑफ 60% मैन 40% वुमेन। ठीक है। तो इजी है, वही जो हम हमेशा मानते हैं कि भाई 100 पर्सन है जिसमें से 60 जो है मैन है और 40 जो है वुमेन है। और क्या दिया हुआ है? 70% मैन एंड 75% वुमेन cleared the qualifying test and entered the final test, and 80% men and 70% men were successful. So क्या करेक्ट है? पहले तो हम निकालेंगे कि कितने मैन जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो इन्होंने कितना दिया? 70% इंटू टोटल मैन कितने जा रहे थे, कितने अपेयर कर रहे हैं? 60%। सो कितना हो गया? 42। कितनी वुमेन कितनी क्लियर कर रहे हैं? 75%। सो 0.75 इंटू वुमेन कितनी है? 40। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 30। अब क्या हो जाएगा, जो सक्सेसफुल कितने हैं, इसका भी 80% है। सो वुमेन जो है सक्सेसफुल, जो मेन जो सक्सेसफुल है वो कितने हैं? 42 इंटू 0.8 दिया हुआ है, 80%, 33.6। ऐसे वुमेन जो सक्सेस हो रही है बाद में, तो वुमेन का नंबर कितना था जो क्वालिफाई करे? 30, उसमें से 70% क्लियर हो रही है। ठीक है। ये कितना है? 21 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, मैन जो है ज्यादा सक्सेस हो रहे हैं वुमेन से। ठीक है। मोर मैन क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है। अगला करते हैं। A gardener increased the area of his rectangular garden by increasing the length by 40% and decreasing the width by the area of the new garden। बहुत ही ईजी है, तो शायद 6ठी 7वीं का सवाल है। तो लेंथ बढ़ा दिया, हम सबको पता है एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ बढ़ा दी है 40%, तो लेंथ हो गई 1.4L, और ब्रेड्थ घटा दी है 20%, तो हो जाएगी 0.8B। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1.12L इंटू B। ठीक है। सिंपल होता है। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल आउटकम माइनस इनिशियल आउटकम अपॉन इनिशियल आउटकम इंटू 100। ये कैंसिल हो गया, तो ये 12% आ जाएगा। ठीक है। एरिया बढ़ जाएगा 12%। इजी है। अगला कर लेते हैं। इफ मोहन while selling 2 goats at the same price makes a profit of 10 on one goat and suffer a loss on another, ही। अभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही है, काफी इजी है, पर थोड़ा सा इसमें चीज समझने वाली है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेम है, तो उसको लेट से एक्स मान लेते हैं। बट एक केस में इस एक्स पे इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और सेकंड केस में इसको इसी पे 10% का लॉस हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे प्राइस कितना बेच रहा है, वो एक्स में बेच रहा है, यहाँ पे भी कितने बेच रहा है, एक्स पे बेच रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब जब वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ठीक है, 10%, और एक्स जो है उसका सेलिंग प्राइस है, सो एक्स का अगर आप 10% निकालेंगे तो ये उसका बेसिकली प्रॉफिट है। तो उसने कितने में खरीदा होगा, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, तो उसको जो वो है वो कितने में पड़ा होगा। तो यहाँ बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैंने क्या करा, सेलिंग प्राइस जो है उसको पड़ गया यहाँ पे प्रॉफिट। तो यहाँ पे अगर ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा, इसको निकालना चाहो तो ये आ जाएगा 9x/10। ठीक है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लॉस में बेच रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें क्योंकि लॉस में बेच रहा है तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 11x/10। ये डिफरेंस समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली कि वो एक्स में बेच रहा है। तो जब मान लो मैं अगर किसी चीज को 10 रुपए में बेच दूं और यहाँ पे मुझे 10% फायदा हुआ है, तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी। तो अगर मैं सिंपल देखूं, कॉस्ट प्राइस प्लस माय प्रॉफिट विच इज इक्वल्स टू माय सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। तो इसमें मुझे अब मुझे ये भी पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज होती है। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट निकालूँ तो आप प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, ये भी सही है। कॉस्ट प्राइस जो है मुझे निकालनी है, मुझे पता नहीं प्रॉफिट मुझे कितना दिया हुआ है, 10%। ठीक है, सेलिंग प्राइस मुझे कितनी दी है, 100x, मुझे पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है। इसको लेट से मैं y मान लेता हूँ। ठीक है, ऑन y इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको या तो इधर लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें अगर आप सिंपली अगर आप देखोगे तो ये क्या देख रहा है, ये इधर बन गया 10x, इधर बन गया x माइनस वाई, तो y आप यहाँ से निकालोगे अगर तो सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब मैं फाइनली अगर मैं निकालूं तो ये आप देखोगे कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है मेरा, टोटल जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा, 10x/11 प्लस 10x/9। ठीक है, तो इसको अगर मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 229/99। और इसमें से मेरा अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा वो टोटल मेरा है 2x, क्योंकि एक का x दूसरे का भी x, तो इसको मैं निकालूंगा तो आ जाएगा 2x/99। ठीक है, और इसको अब मेरे को फाइनल परसेंटेज निकालना है, तो इट इज 2x/99 अपॉन 200x/99 इंटू 100। ठीक है, कट गया, तो ये इसे देखोगे तो 1% आ जाएगा। सो इसमें बेसिकली एक कंसेप्ट यही सिंपल सा याद रखना है कि जब आप ये ऐसे देखो कि जब 121 रुपए की चीज मैंने बेची है, इस पे मैंने 10% प्रॉफिट लिया। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करो, ये इससे ही कट गया तो ये कितना आ जाएगा, 12.1। ठीक है, तो इसका मतलब इसका वो कितना रहा होगा मेरा, 121 में से आप 12.1 घटा दो, ये इसकी वैल्यू रही होगी। तो एक तो आ गया ये केस। अब क्या है, 121 में जो है जब मैंने बेचा तो इसमें मेरे को लॉस हुआ है। लॉस भी जो है वो कितना हुआ है, 10% का। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 121 में प्लस करूंगा ये वैल्यू। समझ में आ रहा है। तो बस यही इसमें पूरा कंसेप्ट है कि जो यहाँ पे कर रहे हैं अपन, कि इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे हमारे जो प्रॉफिट्स फाइनली बनेगा तो उसको अगर मैं कॉस्ट प्राइस उसका देखूंगा तो 10x/11। ठीक है, इसका जो है अगर ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, अब इसका अगर आप 10% निकालो, ठीक है, और उसको 10x/11 में ऐड कर दो। ठीक है, सो क्या आ जाएगा, वो वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इट विल कम डाउन टू x। कैसे, मैं निकाल देता हूँ। सो 10x/11 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो इट इज 1/10 प्लस 1। सो इस इधर से देखेंगे तो आप 10x/11, सो 11/10, सो इट इज कमिंग एज x। कोई भी मेथड से कर लीजिए। तो इसमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी जरूरी है कि जो सेलिंग प्राइस है
जब उस पे प्रॉफिट देखेंगे और सेलिंग प्राइस पे जब हम लॉस देखेंगे। ठीक है, तो जब लॉस देखेंगे तो हमारी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 10x/9, और जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट होगी तो हमारी कॉस्ट होगी बाई 11। बस ये इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, ये देख लेना चाहिए। फिर क्या है, अ मैन फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण हैज लास्टेड फॉर 10 डेज। अगर वो 25% ज़्यादा उसको यूज़ कर रहा है तो कितने दिन जो है चलेगा। तो इजी है, अर्लियर डेज कितने थे 10, अब क्या कर रहा है वो यूज़ उसको 1.25% यूज़ कर रहा था, वो 1.25 से उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो इट विल कम्स अराउंड 8 डेज। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन अ सर्वे इट इज फाउंड दैट 80% ऑफ दो सर्वेड ओन्ड अ कार। 80% जो है वो कार को ओन करते हैं, सो कार ओनर जो है 80% है, वाइल 60% ऑफ द सर्वे उसमें वो मोबाइल फोन वो करते हैं। ठीक है, 55% जो है बोथ हैं, बोथ कार एंड ये, इट इज 55%। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोस सर्वेड ओन अ कार ऑफ बोथ, फोन भी है और कार भी है या दोनों है। ठीक है, तो इजी है ये, तो इसमें क्या करना है, तो अगर मैं निकालूं परसेंटेज ऑफ पीपल जिनके पास सिर्फ ओनली कार, तो मैं कैसे निकालूंगा, 80 में से मैं घटा दूंगा 55, कितना बचेगा 25। ठीक है, अब इसी में मैं देखूं ओनली जिनके पास में फोन है वो कैसे निकालूंगा, 60 माइनस 55, यहाँ से कितना आ जाएगा 5। अब मुझे पता है कि दोनों को निकालने के लिए कि भाई तो इनके पास में क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ हैविंग मोबाइल फोन में बोथ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये दिया हुआ है मुझे कितना 55% जिनके पास में दोनों है, प्लस जिनके पास में सिर्फ कार है, प्लस जिनके पास में सिर्फ मोबाइल, 25 प्लस 5 30 और 55 85। ठीक है, इजी है, अगला कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि बीशु जो है उसके एग्जाम में 52% स्कोर किया है और आशा ने स्कोर किया है 64%। ठीक है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट वाई इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84%। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं कि जो मार्क्स हैं उनको ले लेते हैं कि भाई कुछ एक्स है। भाई अगर मैं मार्क्स को मैं अगर एक्स ले लूँ, ठीक है, तो ये कितना दिया 52% दिया, तो विष्णु के मार्क्स कितने हैं, अगर आप ऐसे देखोगे तो 0.52x। ऐसे ही आशा के मार्क्स कितने हैं 0.64x, यहाँ दिया हुआ है 64%। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है, रमेश के मार्क्स। रमेश के मार्क्स कितने दिए हुए हैं, विष्णु से 23 ज्यादा, 23 कम, और आशा से 34 ज्यादा। ठीक है, तो विष्णु से अगर मैं देखूं, विष्णु जो है, ठीक है, और आशा से बताया हुआ है, आशा के मार्क्स कितने हैं 0.64 प्लस सॉरी माइनस माइनस 34। ठीक है, ये कैसे, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इधर ही आ जाएगा 0.12x इज इक्वल्स टू 57। तो x यहाँ से आ जाएगा 57 बाय 0.12, 475। ठीक है, अब पूछा क्या है, जब हमें टोटल मार्क्स पता चल गए हैं, और टोटल मार्क्स का क्या पूछा 84% जो गीता के मार्क्स हैं, तो गीता के मार्क्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 84% ऑफ 475 विच विल कम आउट अराउंड 399। ठीक है, तो अब ये वाली स्टेटमेंट दोबारा से आप पढ़ सकते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस। ठीक है, एंड दैट बाय एस एस 34 मोर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिखोगे भाई आशा के जो है 34 नंबर ज्यादा हैं रमेश से, ऐसे भी लिख सकते हो, इसी का दूसरा तरीका है। कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लो। और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे बोल रहे लेस, तो विष्णु के मार्क्स से ये बोल रहा है कि भाई 23 लेस है। ठीक है, तो वो आप कैसे भी कर सकते हो एक ही।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि अ मैन बायस 35 kg ऑफ शुगर, 35 किलो शुगर है उसके पास में, ठीक है। उसमें से वो क्या करता है, सेट अ मार्क प्राइस इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैं उस प्राइस को लेट से जो है 1000x मान लेता हूँ, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस उसने बोल रहा है, बोला 20% पे मार्क्स प्राइस रखेगा। सो ये ठीक है, इसी का जो है मुझे 20% लेना पड़ेगा। तो ये टोटल जो आ जाएगा 1200x आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 5 किलो तो है उसने इसी प्राइस पे बेचा, ठीक है, 1200 वाली पे। 15 kg जो है उसने 10% डिस्काउंट पे बेचा, और 3 kg जो है वेस्ट हो गया। ही सेल्स द रिमेनिंग शुगर जो है बाय रेजिंग द मार्क्स प्राइस बाय 5, सो दैट उसका 15% ओवरऑल प्रॉफिट बन रहा है। सो ओवरऑल 15% प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें दोनों साइड वो करना पड़ेगा। तो 35 किलो उसके पास में टोटल शुगर थी, 1000 रुपये में उसने 1000x में खरीदी, प्रॉफिट कितना बचना है उसे 15%, तो 1.15। तो ये तो इधर की, अब इधर की लगाओ। पहली वाली 5 किलो शुगर उसने कैसे बेची है, 5 इंटू कौन सी प्राइस पे, 1200 की प्राइस पे, ठीक है। फिर उसने जो 15 किलो है वो कौन से भाव पे बेची है, 10% डिस्काउंट, ठीक है। सो ये आ जाएगा 10% डिस्काउंट 90, सो मतलब 0.9 उसको मिलेगा। बाकी जो बच गई वो कितनी है, 35 में से 15 बेच दी और 5 बेच दी और 3 वेस्ट हो गई, ठीक है। अब ये उसको कितने पे बेचनी है, 1200x, कितने बेचनी है, मतलब 1 + p/100, सो x, तो यहाँ से कट गया। ये जो है कैट का सवाल है, इजी है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो आ जाएगा 40250 इज इक्वल्स टू 36600 प्लस 144p, p निकालोगे अगर तो 3650 इंटू 144, 25% आंसर में है। कैट का सवाल है तो इजी है। इसमें क्या है कि फाइनल प्रॉफिट जो है वो 15% दिया हुआ है, तो 15% 1.15 हो जाएगा। 35 किलो उसके पास में है, 1000 ये हमने मान लिया, तो टोटल उसका अमाउंट उसको होना चाहिए। उसमें से 5 किलो उसने इस पे बेचा ही है 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट निकालना सिंपल है भाई, 100 रुपये का 20% कितना होता है, 20 रुपये, तो टोटल 120, तो वही लिखा हुआ है। फिर 5 किलो, 15 किलो उसने 10% डिस्काउंट पे भेज दिए, तो 1200 रुपये का 10% डिस्काउंट हो गया, तो इतने पे बेच दी। 3 की जो बेचे हुए थे हटा दी, तो बचे हुए को कितने पे बेचना चाहिए, ठीक है, इजी है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये यूपीएससी का है। इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक, भाई या तो फिजिक्स दिया है, मैथ्स दिया है, दोनों दिए हैं। 65% ने फिजिक्स दिया है, 59% ने मैथ्स दिया है। टोटल जो कैंडिडेट्स थे वो 2000 थे। हाउ मेनी कैंडिडेट्स टुक बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो इजी है भाई। फिजिक्स कितनों ने दिया है, 65.8%, मैथ्स कितनों ने दिया है, 59.2%, ठीक है। सो दोनों ने कितना दिया होगा, 65.8 प्लस 59.2 माइनस 100, कितना आ जाएगा, 25 ठीक है। 25% आ गया, 25% आया टोटल नंबर कैंडिडेट्स का। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 2000। उसका अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 500, तो आंसर हो जाएगा 500। तो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। तो इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अगली क्लास में एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।